नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अ, किसी चीज़ को अफ़र्म करना है और होपोनोपोनो प्रेयर है और तुरंत 1 घंटे के अंदर ही अंदर इनको रिज़ल्ट आ गया था। हेलो, शांभवी दीदी, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपको बहुत मानती हूँ। आपने मेरी बहुत हर कदम पर बहुत ही मदद की है। मेरी मम्मी के कान में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, आज मैं उसकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मी के कान में इतना ज़्यादा पेन हो गया था कि वो रो रही थी। पहले भी उनके कान में दर्द हुआ था तो हम दवाई लेकर के आए थे और उनके कान में हमने दवाई भी डाली थी और उनको खाने के लिए भी दी थी। लेकिन इस बार उनके कान में दवाई भी डाली और उनको खाने के लिए भी दिया तो भी वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम तुरंत उनको डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं है, ठंड लग गई है, इस वज़ह से इनके कान में दर्द हो रहा है। और फिर भी मेरी मम्मी एकदम तड़प रही थी तो हमने कहा कि नहीं, इनका कुछ न कुछ तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। आप देखिए कि आगे क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे स्कैन और टेस्ट लिख दिए। हम वो भी करवाने के लिए तैयार हो गए और वहाँ से हम अपनी मम्मी को घर लेकर के गए। बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गया था इसलिए कोई भी स्कैन और टेस्ट अब दूसरे दिन ही हो सकता था। मैंने घर जाकर के अपनी मम्मी के जो ड्रॉपर था उसको लेकर के अफ़र्म करना शुरू किया। मैंने अफ़र्मेशन उसके अंदर डालने शुरू कर दी कि मेरी मम्मी का कान पूरी तरह से ठीक हो गया है। मेरी मम्मी को एकदम रिलैक्स आ गया है और मेरी मम्मी सो गई हैं। उनकी खाने वाली दवाई को भी मैंने अफ़र्म किया। इतना ज़्यादा उनको दर्द था कि वो तड़प रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनको लेटाया और होपोनोपोनो प्रेयर करते हुए सेम ड्रॉपर उठा करके मैंने अपनी मम्मी के कान के अंदर ड्रॉप डालना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को खाने के लिए दवाई दी और अफ़र्म किया कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। उनका कान पूरी तरह से ठीक हो गया है और वो गहरी नींद में सोई हैं। अपनी मम्मी को दवाई देने के बाद में मैं अपनी मम्मी के कान को बस हिला रही थी कि दवाई अंदर चली जाए। देखते ही देखते आधा पौना घंटा ही गया था कि मेरी मम्मी आँख बंद करने लगी जैसे कि वो नींद में जा रही हैं। मैं उनके बिल्कुल पास में ही बैठी हुई थी और ये रात को 2 बजे के आस-पास की बात है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो फिर हमने सोचा कि मम्मी अगर सो जाएँगी तो ज़्यादा बेटर होगा और वही हुआ। मेरी मम्मी 1 घंटे के अंदर ही अंदर रिलीफ़ पाके सो गई, जो कि इतने घंटे से तड़प रही थी, 1 घंटे में ही डॉक्टर के पास में भी उन्होंने पेन किलर भी दिया था, उनको इंजेक्शन भी दिया था, अब इससे ज़्यादा वो भी नहीं करने के लिए बोल रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। बेटर होगा कि कुछ स्कैन और टेस्ट करवा लेते हैं, तब तक मैं एक पेन किलर दे देता हूँ। तो मुझे रात को ऐसा लगा कि शायद पेन किलर का भी असर होगा, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 हफ्ते तक मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच हमने स्कैन और टेस्ट भी करवा लिए जबकि मेरी मम्मी पूरी ठीक भी थी। स्कैन और टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आया और मैं एकदम से खुश हो गई। मैंने कहा कि चलो, उस वक़्त मेरी मम्मी को रिलीफ़ आ गया था और उसके बाद में भी सारे स्कैन और टेस्ट में कोई भी ऐसे रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया जिससे कि कोई खतरा हो और कोई नेगेटिव रिपोर्ट हो। सब कुछ पॉज़िटिव पॉज़िटिव आया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन मेरी मम्मी आराम से सोई भी और उस दिन से लेकर के आज तक मेरी मम्मी को कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, आपने हर कदम पर, हर प्रॉब्लम में मेरी हमेशा अपने वीडियोज़ के थ्रू हेल्प की है और इस बार भी आपके वीडियो ने मेरी हेल्प कर दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। देखिए, कभी भी ऐसा कोई सीन बन जाता है जहाँ पर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आपकी तबीयत ख़राब है, आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, एफ़र्मेशंस, वाटर एफ़र्मेशन, प्रोडक्ट एफ़र्मेशन, इन सब के भरोसे तुरंत नहीं बैठना है। इसमें टाइम लगता है, ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन उस समय पर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, आपको डॉक्टर को दिखाना है, जो भी उस चीज़ के लिए ज़रूरी ट्रीटमेंट है, रिक्वायरमेंट है, वो आपको पूरी करनी है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेडिकल इमरजेंसी में आराम से मैनिफेस्टेशन के भरोसे नहीं बैठना है। प्लीज़ नहीं बैठना है। प्लीज़, ये गलती कोई भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है?
इसके साथ-साथ आप कर सकते हो। आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आप दवाइयाँ ले रहे हो, आप स्कैन करवा रहे हो, आप टेस्ट करवा रहे हो, आप सब कुछ करवा रहे हो, साथ के साथ आप परफ़ॉर्म कर सकते हो, ठीक है? कि वो हेल्दी हैं, उनको बहुत जल्दी उनकी रिकवरी हो रही है, रिकवरी बहुत फ़ास्ट हो रही है, हर एक दवाई उनके लिए एकदम पॉज़िटिव वे में काम कर रही है, हर दवाई उनको सूट कर रही है, ये सब आप परफ़ॉर्म कर सकते हो। उनके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, उनको चार्ज्ड वाटर दे सकते हो, होपोनोपोनो प्रेयर से चार्ज वाटर दे सकते हो। लेकिन वो तकलीफ में है, वो पेन में है, उनको मेडिकल इमरजेंसी, उनको घर पे बैठा करके प्लीज़ ये मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, ठीक है? साथ-साथ करिए, वो मेडिकल इमरजेंसी में जो ज़रूरत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उस टाइम पर आपका एक्शन लेना ज़रूरी है, ठीक है? प्लीज़, सबसे मैं इस बात को लेकर के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि इनकी मदर के लिए इन्होंने सेम चीज़ ही की। दर्द हुआ, घर पर बैठ कर के अफ़र्मेशन और कुछ नहीं किया इन्होंने। हॉस्पिटल गए, हाँ, लेट नाइट होती चली जा रही थी क्योंकि दर्द बढ़ रहा था, शायद इवनिंग टाइम से हुआ होगा ये। डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ पर टाइम लगा, फिर उनका दर्द बढ़ता गया, फिर डॉक्टर ने बोला कि स्कैन करवा लो, ये करवा लो। अब वो सब कुछ कल हो सकता है क्योंकि लेट नाइट होता चला जा रहा था। समझ आ रहा है, उन्होंने एक्शन लिए, तो ये एक्शन इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ अगर आप कुछ करते हैं, तो डेफ़िनेटली अच्छा है। इनकी मदर के ठीक हो जाने के बावजूद भी यानी कि हम क्या करते हैं, हाँ, दर्द खत्म हो गया, अभी हम कुछ नहीं कर रहे। वो फिर भी गए थे। उन्होंने सारे स्कैन जो भी डॉक्टर ने लिखा था, वो सारी चीज़ें उन्होंने करवाई हैं, ठीक है? तो ये वाली स्टोरी से हमें ये वाली सीख लेकर के जानी है, ठीक है? तो जितने भी लोगों की तबीयत का इश्यू है, हेल्थ का कोई इश्यू है, इस बात को प्लीज़ ख़्याल रखिए। मेडिसिन्स अचानक नहीं छोड़नी है, दवाइयाँ छोड़ नहीं देनी है, ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़ना है। उन सारी चीज़ों के साथ ये चीज़ें करनी है ताकि आपको बहुत तेज़ी से बेनिफिट हो, ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।